हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 12,000 रुपए को दो भागों में बांटा गया और इस तरह से बांटा जा रहा है कि वो जो दोनों हिस्से हैं दोनों को अलग अलग रेट पर अलग अलग टाइम के लिए उधार दिया। पहले को 3 वर्ष के लिए 12% के ब्याज पर उधार दिया, दूसरे को 16% के रेट पर 4.5 साल के लिए उधार दिया। अब वो कह रहा है जो दोनों से मिला हुआ इंटरेस्ट है, जो हमें साधारण ब्याज दोनों से प्राप्त हो रहा है अलग अलग, वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है तो हमें वो दोनों हिस्से पूछे, या इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बड़ा भाग, यानी कि ग्रेटर पार्ट पूछा है। उन दो हिस्सों में से हमें बड़े वाला भाग बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो एसआई होता है वो होता है 80% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हमें यहां पर क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो दो हिस्से हैं P1 और P2, अगर हम मान लेते हैं कि वो टोटल 12,000 रुपए को हमने दो भागों में बांटा, P1 और P2, तो P1 का, अब पहले वाले को दिया गया P1 का कितने परसेंट, हमें 3 वर्ष के लिए 12%, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 12 या 36%, या चलो अभी ऐसे लिख लो 3 गुणा 12% बराबर होगा P2 का कितने साल के लिए, 4.5 साल के लिए। यानी कि 4.5 को तो मैं 9/2 लिख दूं। 4.5 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे तो 9/2 आएगा, गुणा में 16, इतना परसेंट के बराबर होगा। अब यहां से आप देखेंगे तो P1 अपॉन P2 निकालते हैं। अच्छा, ये का से का कैंसिल हो गया, इतना करने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाना है और ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। तो आप देखेंगे क्या क्या रेशो बनेगी यहां पर, 9 इंटू 16, 9/2 आएगा। चलो उसको बाद में नीचे लिख देंगे, और 3 गुणा में 12, इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप देखोगे 2 से इसको काटेंगे तो 8 पर जाएगा, 3 से 9 को काटा 3, 3 से फिर 12 को काट दिया 4, और 4 से 8 को काटा तो 2, तो फाइनल रेशो निकल कर आया 2:1। इसका मतलब वो जो दो हिस्से हैं P1 और P2, यहां पर हमें क्लियर हुआ कि वो जो दो पार्ट्स हैं P1 और P2 वो है 2:1 में। तो दोनों का सम 3 हुआ, जो कि क्वेश्चन में 12,000 रुपए दिया हुआ है। और अगर दोनों का सम 12,000 रुपए है, यानी कि 3 की वैल्यू 12,000, तो एक की वैल्यू हो गई 4,000 रुपए और 2 की वैल्यू हो गई 8,000 रुपए। अगर हमसे बड़े वाला हिस्सा पूछा है तो आंसर इज 8,000 रुपीज। ऑल राइट, क्वेश्चन काफी आसान था। और देखो, क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जरूरी नहीं है ये सब कुछ लिखना है, और जरूरी क्या, बल्कि एग्जाम्स में तो हमें कोशिश करनी है कि कम से कम पेन चलाना है। तो जितना हो सके उतनी कैलकुलेशंस को अपने माइंड में करने की कोशिश किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्वेश्चन अगेन आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है, और ये देखो एग्जाम में भी आया और 2018 के एग्जाम में आया है। जो ये लैंग्वेज है इसको अगर आप पढ़ेंगे, देखो पढ़ना तो जरूरी होता है, हमें अपनी आदत को ये नहीं रखना कि हमें इग्नोर करना है। कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो हम उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इतने ध्यान से कि हमें समझ में आ जाए कि ये हमारे काम का है या नहीं है। एक नाम लिखा हुआ है, नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये भी पहली लाइन तो बिल्कुल बेकार है, कहानी है, कहानी हमें इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद योग्य लोगों को वह साधारण ब्याज पर रुपया देकर, ये भी बेकार लाइन है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहां से देखो पढ़ना स्टार्ट करो। एक बार उसने 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 8 वर्षों के लिए उधार दिया। इसका मतलब जो एसआई है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो 16% पर है, 8 साल के लिए है, तो 8%, यानी कि हम सीधा कह सकते हैं एसआई होगा 128%। ये दिखना चाहिए, ये लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको बिना लिखे देखने की आदत डालनी है। ठीक है, केवल ब्याज ही मूलधन से 336 रुपए ज्यादा हो गया। देखो आपको ये पता होगा कि एसआई अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये तब लिख पाते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट को हम 100% मानते हैं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100% है और ब्याज 128% है, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कभी ब्याज प्रिंसिपल से ज्यादा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। भाई आपने अगर 10% पर उधार लिया, 100 रुपए मैंने उधार लिए 10% पर, और मैंने 15 साल तक नहीं दी, लौटाए वापस, तो आप 15 साल का ब्याज लगाओगे और 15 गुणा 10, 150 रुपए हो जाएगा।
तो यहाँ जो 150 रुपए है वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हो गए, तो ये पॉसिबल है। इसमें ये मत सोचना कि हमारा ये ब्याज प्रिंसिपल से ज्यादा कैसे हो गया, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि ब्याज ही मूलधन से 336 रुपए ज्यादा हो गया। यहां देखिए प्रिंसिपल था 100%, ब्याज है 128%, कितना ज्यादा है? 28% ज्यादा है। और क्वेश्चन में इसी 28 की वैल्यू दी हुई है 336 रुपए। और अगर आप देख रहे हैं 28 की वैल्यू 336 रुपए, तो हमें 1% की निकालनी है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो हमें 100% की निकालनी है। तो सीधा मैं 100% लिख रहा हूं, जो कि होगा 336 बटे में 28 गुणा में 100। अब अगर आपको पहाड़े याद है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है, तो सीधा दिखना चाहिए 28 गुणा 12 होता है 336, और 12 गुणा 100, आंसर आ गया 1200। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए सम ऑफ रुपीज 1250 वाज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। उसने कहा 1250 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, और एक भाग को 12% के ब्याज पर तथा दूसरे को 8% पर उधार दिया गया, और एक वर्ष के बाद जो वो अमाउंट है वो 1382, मतलब टोटल अमाउंट जो मिला मुझे, अगर मैंने दिए थे कितने रुपए मिलाकर 1250, और मुझे एक साल बाद टोटल 1382 रुपए प्राप्त हुए, जिसमें 2 अलग अलग लोगों से मुझे ब्याज मिला। तो उसने कहा कि 8% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो 1382 रुपए मुझे प्राप्त हुए उसमें ब्याज कितना था। 1382 में से आप 1250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 132 रुपए। ये 132 रुपए अमाउंट है, जो ये वो राशि है, ये वो अमाउंट है जो ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, यानी कि ये इंटरेस्ट है। ठीक है, अब उसने कहा कि 2 अमाउंट्स में उसने 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। आप एक बात देखो, अगर 1250 रुपए, पूरे 1250 रुपए उसने 12% पर उधार दिए होते, तो 1250 का 12% बन जाता कितने रुपए? 150 रुपए का ब्याज बनता। अच्छा, हम कैसे निकाल रहे हैं? देखो कैलकुलेशन पर काम करिए बेटा। 1250 का अगर मुझे 12% निकालना है, तो 1250 का आप पहले 10% देखो। 1250 का अगर आप पहले 10% देखेंगे तो सीधा सीधा 125 बन रहा है, और अगर इसका हम 2% देखेंगे तो 1% 12.5 रुपए, तो 2% 12.5 का डबल 25 रुपए, तो दोनों मिलाकर 10 और 2 12 होगा, तो 125 और 25 मिलाकर हो जाएगा 150। इसका मतलब अगर 12% पर उधार दिया होता तो 150 रुपए का ब्याज बनता, ये 12% के ब्याज पर। अगर पूरा अमाउंट 8% पर दिया होता, भाई अगर 10 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो 8 मिलेगा, तो 125 में से 25 माइनस करने पर 100 मिलेगा, तो ब्याज कितने रुपए का बनता? 100 रुपए का। ये कब होता? जब 8% पर होता। एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहां पर हम एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि मिला तो 132 है। 150 में से 132 माइनस करिए, इधर आ जाएगा 18। 132 में से 100 माइनस करिए, इधर आ जाएगा 32। तो यहां हमारे सामने ये रेशो हो गया उन दोनों अमाउंट्स का, ये जो जिन 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अब चाहे इसको 32 और 18 लिख लो, या आप काट कर लिखेंगे तो 16 और 9। इसका मतलब पहला पार्ट अगर 16 है तो दूसरा 9 है, दोनों मिलाकर हुए 25 की वैल्यू क्वेश्चन में 1250। एक की वैल्यू देखो, 25 पंजे 125 होती है, तो एक की वैल्यू 50 और एक की वैल्यू 50। अब हमसे पूछा क्या, हम वही निकालेंगे, सीधा इधर उधर नहीं जाएंगे। 8% वाला, 8% वाला यानी कि ये वाला, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी? 9 की। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 50 यानी कि 450 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए और 4 वर्षों में इतने हो जाती है, तो हमें वो अमाउंट पता करना है जो हमने उधार दिया, या प्रिंसिपल अमाउंट में फाइंड करना है। देखो एकदम आसान है, लेकिन एक बार मैं समझाता हूं डिटेल में। प्रिंसिपल अमाउंट से 2 साल बाद जो अमाउंट बना वो कितना बना है क्वेश्चन में? 1488, 1488। और आपको बोला है 4 साल में, तो यहां गौर करिए, अगर लिखा होता अगले 4 साल तो यहां के बाद 4 साल होते, लेकिन अगर 2 साल में इतना और 4 साल में इतना, मतलब ये 4 साल कहां से काउंट होगा? स्टार्टिंग से। और अगर स्टार्टिंग से 4 साल है, 2 साल यहां बीत गए तो यहां 2 साल ही होंगे, और 1488 से 2 साल बाद ये अमाउंट हो गया 1776 रुपए।
ये पकड़ में आ रही है बात? तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, यहां जो गैप है वो भी ब्याज है 2 साल का, और यहां पर भी जो गैप है वो ब्याज है 2 साल का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, मान लीजिए इसमें से इसको माइनस करा तो 288 रुपए आया। ये 288 रुपए 2 साल का ब्याज है, और इस 288 को 1488 में से माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि आंसर हुआ 1200 रुपए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ना तो हमें इसमें टाइम लगाना है, ना ही पेन चलाना है, बस सीधा आंसर हमें दिखाई देना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 वर्षों के लिए 3100 रुपए की राशि पर मिलने वाला ब्याज समान अवधि के लिए, मतलब 4 ही साल के लिए 3000 रुपए की राशि पर मिलने वाले ब्याज से 80 रुपए ज्यादा है। एक क्वेश्चन हमने शायद पहले भी ऐसा देखा था कि मान लीजिए एक दोस्त से मैंने 3100 रुपए लिए और एक दोस्त से मैंने 3000 रुपए लिए, दोनों से मैंने सेम रेट पर और सेम टाइम के लिए उधार लिया। तो ये सिंपल सी बात है, जिससे मैंने 3100 रुपए उधार लिए होंगे उसका ब्याज भी ज्यादा ही बनेगा। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 4 साल में ये जो डिफरेंस है ये 80 रुपए का है। अच्छा, 4 साल में अगर ये डिफरेंस 80 रुपए का है तो 1 साल में कितने रुपए का डिफरेंस हुआ? 20 रुपए का। एक बात तो यहां पर ये पता चली, हमने क्या लिखा है यहां पर? डिफरेंस लिखा है ब्याज में, यानी कि ये एसआई का डिफरेंस है, दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है उसका डिफरेंस है पर ईयर। अब एक दूसरी बात समझो, देखो मैंने आपको शायद पहले भी वाली बात बताई है कि 100 रुपए पर अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो जो एसआई है वो आर के बराबर ही हो जाता है। 100 रुपए पर 1 साल में एसआई आर के बराबर है। अगर 100 रुपए पर आर है तो 200 रुपए पर 2R होता। एग्जाम में हम ये आंसर तुरंत कर सके उसके लिए मैं ये समझा रहा हूं, फॉर्मूला लगाकर तो कोई भी कर देगा क्वेश्चन। 100 रुपए पर अगर आर है तो 200 पर 2R होता, 300 पर 3R होता, 1000 रुपए पर 10R होता। तो यहां आप देख रहे हैं कितने रुपए पर है, एक तो 3100 रुपए पर है और एक 3000 रुपए पर है। तो 3100 रुपए वाला जो ब्याज बनेगा 1 साल का वो मैं कह सकता हूं 31R होगा, और 3000 रुपए पर जो बन रहा है उस पर 30R होगा, और इन्हीं का डिफरेंस 20 रुपए के बराबर है। तो सीधा आपका आर आ गया 20। अगर आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर चुके हैं, कंसेप्ट में आप बहुत डीप में जा चुके हैं और कैलकुलेशन पर मेहनत कर चुके हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको बिना पेन चलाए, इवन क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर आपको नजर आएगा कि भाई सीधा दिखेगा 3100 का ब्याज बनेगा 31R 1 साल का, और 3000 का बनेगा 30R, जबकि यहां पर 4 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 80 रुपए। तो 4 साल के डिफरेंस की जगह हम 1 साल का डिफरेंस निकालेंगे पहले 20 रुपए, वही 1R के बराबर है, तो R हमारा 20%। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।